गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम अपना जो है चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यानी कि सदैव सदा ही हमेशा ही पुरतो यानी आगे, पुरतः आगे, निदेहि रखना चाहिए, रखो, ठीक है। चरणम कदम भी सदा आगे ही रखो कदम। तो ये कविता क्या करती है, हमें कहती है कि हमारे जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा हमें जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी अनुवाद करना हो सबसे पहले वर्ड मीनिंग जरूरी होता है। पुरतो आगे, निदेहि रखो, गिरी शिखरे, यानी गिरी होता है पर्वत, शिखरे चोटी पर, पर्वत की चोटी पर। निज अपना, निकेतनम निवास, अपना निवास। विने विना एव बिना ही, नगारोहणम नग जमा आरोहणम, पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में। पाषाणः पत्थर, विषमः असामान्य, प्रखरः तीक्ष्ण, हिंस्रः हिंसक, परितोः चारों ओर, घोरा भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक, जहीहि छोड़ो, भजो, विदेही करो, ठीक है। अनुरिक्तम प्रेम स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य। अब देखिए छोटी सी कविता है हमारी, अभी जो है हमारी हो जाएगी, ठीक है। हमारा है जो सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा आगे ही रखो कदम, ठीक है। देखो ये जो है श्रीधर भास्कर जो है उन्होंने ये कविता लिखी है और बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। क्या क्या है, कह रहे हैं चल चल, चल चल यानी कि चलो चलो, पुरतो हो आगे, निदेहि रखो, चरणम पैर, ठीक है। तो कहते हैं चलो चलो आगे कदम रखो, सदैव हमेशा ही, पुरतो आगे, निदेहि रखो, चरणम कदम, सदा आगे ही रखो कदम, ठीक है। तो वो कहता है चल चल, चलो चलो आगे कदम रखो, सदा आगे ही कदम रखो। गिरी शिखरे, पर्वत की चोटी पर। ननु निश्चय ही, निज निकेतनम अपना निवास। विना एव, विना ही, ये संधि की हुई है, विने विना ही, यानम यान के, ठीक है, विनेव यान के, नगारोहणम यानी कि पर्वत पर चढ़ना है, बिना यान के मतलब बिना किसी यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम बल, स्वकीयम अपना, भवती जो है भवती यानी कि रहता है, साधनम साधन ही, अपना बल ही साधन हुआ करता है। मतलब जो हमारा बल है, हमारे पास कोई भी यान नहीं है आगे बढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए। निश्चय पर्वत की चोटी पर अपना निवास है, यान के बिना ही, बिना किसी यान के पर्वत पर चढ़ना है। जो अपना बल है वही साधन है आगे बढ़ने का। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा, यही लाइन आ जाएगी, सदा आगे ही रखो कदम, ठीक है। तो इस लाइन से क्या पता लगता है कि कवि कह रहा है हमेशा आगे ही कदम रखो, आगे ही कदम रखो। निश्चय पर्वत की चोटी पर अपना निवास है और बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल ही साधन है, मतलब यान यून कुछ भी नहीं है हमारे पास, अपना बल ही क्या है, साधन है, ठीक है। पति पाषाणा, विषमा प्रखरा, हिस्रा पशवः, परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो वो कह रहा है पथि यानी कि रास्ते में, पाषाणा पत्थर, पथि मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विषमः असामान्य, प्रखरः तीक्ष्ण यानी नुकीले, हिंस्रः हिंसक, पशवः पशु, परितो चारों ओर, घोरा घोर भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिन, खलु निश्चय ही, यद्यपि गमनम हमारा पहुँचना जाना, ठीक है। तो कहता है रास्ते में ऊबड़ खाबड़, तीखे नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर हिंसक पशु हैं, भयंकर हिंसक पशु हैं, यद्यपि पहुँचना बड़ा कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी सदा आगे ही कदम रखो। इतनी रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी परंतु सदा आगे ही कदम बढ़ाओ। जही ही
तो वो कह रहा है जही यानी कि छोड़ दो, भीतिम डर को, हमारे अंदर जो भय है उसे, भजो भजो जपो जपो शक्तिम शक्ति को, ठीक है। विदेही, विदेही का होगा करो, राष्ट्रे राष्ट्र में, तथा वैसे, अनुरक्तिम स्नेह, कुरु कुरु बार बार, सततम सदा लगातार, ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरण का मतलब होता है कि अपने ध्येय का स्मरण, अपने लक्ष्य का स्मरण करो, सदैव पुरतो निदेही चरणम। तो कहता है जही ही भीतिम कि भय छोड़ दो, भजो भजो शक्ति को ही भजो जपो, भय को छोड़ दो, शक्ति को ही जपो भजो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हमेशा जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम बनाए रखो, अपने लक्ष्य का बार बार स्मरण करो, सदैव पुरतो निदेही चरणम, सदा आगे ही कदम बढ़ाते रहो। ओके क्लास, देखिए अब इसका है हमारा जो अभ्यास, देखो पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पाठ में जो गीत दिए गया है उसे सस्वर गाना है। प्रश्न देने, उत्तर देने, स्वकीय साधनम किम भवती, अपना साधन क्या है, बल है, हम बल से ही आगे जाएंगे, हमारा साधन ही बल है, जिसमें बल है वो कुछ भी कर सकता है। पथि के विषमा प्रखरा, पथ में क्या विषम आते हैं, तीखे तीखे और उबड़ खाबड़ क्या आते हैं, पाषाणा यानी पत्थर के किसान। सत्यम किम करणीयम, सदा क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए, अपने लक्ष्य को याद होगा तो हम आगे बढ़ते ही बढ़ते जाएंगे। एतस्य गीतस्य रचयिता का, इस गीत के रचयिता कौन है आपको पता है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। स कीदृश कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं, ये जो हैं श्रीधर भास्कर राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। अब देखो इसमें से क्रियापद हैं निदेही, विदेही, जही ही, देही, भज, चल, कुरु, इसके आधार पर ये भरना है, ठीक है। आपको पता ही है निदेही रखो, ठीक है, तो सबके हमने अर्थ किए हैं। तुम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो, राष्ट्रीय अनुरक्तिम विदेही, विदेही यानी रखो, राष्ट्र में राष्ट्र से प्रेम रखो, अनुरक्ति रखो। मयम जल देही, मुझे जल दे दो। मूर्जही धना मृगा तृष्णम, जो है मूर्ख, जो धनागम तृष्णाम, धन की तृष्णा को छोड़ दो। भज गोविंदम, गोविंद को जपो, कृष्ण को जपो। हमेशा ध्येय का स्मरण करो यानी करो। इसके बाद है, हाँ हमारे पास ये अव्यय पद हैं, इसको फिल करने। विद्यालयस्य पुरतः एक उदाहरणम अस्ति, पुरतः, ठीक है, पुरतः का अर्थ होता है समक्षम, विद्यालय के समीप, समक्ष। सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, सैथ चिंतति तथा आचरति। स परितय वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितय, चारों ओर। विद्या विना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, सदा भगवान को भजना चाहिए। विलोम पद है पुरतः, पृष्ठतः, समक्षम, सामने यानी पीछे। गमनम, आगमनम, अनुरक्ति, विरक्ति, भीति, डर, साहस है। स्वकीयम, अपना, परकीयम, पराया। इसके बाद देखिए ये दिया गया है, लट लकारे वे लोट विधिलंकार पदान निर्माणम कुरुते। लट लकार में दिया है, लोट में और विधिलिंग में परिवर्तित करना है। पठती, पठतुम, पठेत, ठीक है। खेलसी, खेलसी होता है खेलतु, खेलेत। खादंती, खादंतु, खादेयु। पिबामी, पिबानी, पिबेयम। हंसते, हंसताम, हंसताम। न्यामे, न्याव, न्याव। ओके क्लास, बाय स्टूडेंट।